बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर 19 में हमने अलजबरा जो है रिमान सीरीज इंटीग्रल का उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स किए थे, जिसमें मॉड वाला और स्केयर वाला और शायद कुछ और भी हो। नेक्स्ट हमारा जो रिज़ल्ट है थ्योरम 8 जो है वो है कंपोजिट फंक्शन का। सपोज़ आपका f जो है और रिमान सीरीज इंटीग्रेबल है रिलेटिव टू फंक्शन अल्फ़ा ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, और m जो है इस f का इन्फिमम है और कैपिटल M जो है उसका सुप्रीमम है। ठीक है जी। अब फंक्शन जो है क्योंकि ये बाउंडेड होगा तो ये m और स्मॉल m और कैपिटल के m के बिटवीन सारी वैल्यूज़ जो है अटेन करेगा, बाउंडेड भी कंटिन्यूस भी। ठीक है जी। तो अब आपके पास ये इसकी डोमेन थी f की, दूसरी तरफ ये जो इंटरवल है ये इसकी रेंज बन जाएगी। ठीक है जी। तो इस वजह से अब आपके पास एक और फंक्शन आप अगर लेते हैं जो सिंपली कंटिन्यूस है, आपका फाई फ्रॉम दिस रेंज ऑफ एफ। ठीक है जी। एफ जो था ए बी के ऊपर जो है आपने उसको जो है वो लगाया, तो आपके पास एक क्लोज इंटरवल स्मॉल एम से कैपिटल एम आ गया। ठीक है जी। रियल वन में हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपके पास कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल के ऊपर तो उसकी जो आउटपुट बनती है, जो रेंज होती है, वो भी एक इंटरवल की फॉर्म में बनेगी, क्लोज इंटरवल। तो ये रेंज है एफ की रेंज से फाई उसको कैरी करता है और सेट ऑफ रियल नंबर्स पे जाके मैप कर देता है। तो बेसिकली आप कंपोजिशन बना सकते हैं ए बी से आर के ऊपर। पहले हर पॉइंट ए बी से एफ लेकर जाएगा, ये स्मॉल एम से लेके कैपिटल एम वाले में, वहाँ से उसको फाई कैरी करेगा और आगे किसी रियल नंबर पे जाके मैप कर देगा। तो इस तरह से इनकी कंपोजिशन डिफाइन की जा सकती है। ठीक है। तो अगर आपके पास f जो है वो रिमान सीरीज इंटीग्रेबल है और स्मॉल m उसका इन्फिमम, कैपिटल M उसका सुप्रीमम है उसकी डोमेन के हिसाब से, और फाई जो है वो ये क्लोज इंटरवल जो है स्मॉल m से कैपिटल M, वहाँ से सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर कंटिन्यूस फंक्शन है। तो आपका जो कंपोजिट फंक्शन है जो फाई ऑफ f ऑफ x जो है, ठीक है जी, जो आपके पास फ्रॉम ए बी टू आर होगा, वो भी रिमान सीरीज इंटीग्रेबल होगा। ये आपने प्रूव करना है। ओके, सिंस फाई इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल, तो रियल वन में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि अगर क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूटी हो तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी होती है। ठीक है जी। सो इट इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन दिस क्लोज इंटरवल। अच्छा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का क्या होता है जी कि आपके पास एप्सिलॉन के अगेंस्ट एक डेल्टा अवेलेबल होता है जब भी दो प्री इमेजेस जो हैं उस डेल्टा स्ट्रिप में आएंगी, उनके इमेजेस जो है वो एप्सिलॉन स्ट्रिप में आएंगे। ठीक है जी। यही चीज़ यहाँ पे उसने लगाई है कि सच दैट जब भी आपके पास डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन एक आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन लिया, उस एप्सिलॉन के अगेंस्ट एग्जिस्ट करेगा एक डेल्टा, सच दैट अब आप एम स्मॉल से कैपिटल एम के अंदर से कोई भी दो पॉइंट्स लेंगे। ठीक है जी। ये डोमेन है, ये जो क्लोज इंटरवल स्मॉल एम से कैपिटल एम फाई की, इस तरह से कि वो एक डेल्टा स्ट्रिप में हैं, तो उनकी इमेजेस जो हैं फाई ऑफ एस माइनस फाई ऑफ टी वो एप्सिलॉन स्ट्रिप में आ जाएंगी। ठीक है जी। अब इसमें विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आप अज्यूम कर सकते हैं डेल्टा इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है जी। जब चीज़ें आपके पास किसी एप्सिलॉन के अगेंस्ट जो है वो किसी डेल्टा स्ट्रिप में आ गई हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप उस स्ट्रिप को और छोटा करते जाएं। वो ऑलरेडी डेल्टा स्ट्रिप में है, आप उसको इतना छोटा करें कि आपका जो डेल्टा जो है इट इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है जी। ये बनाया जा सकता है। ठीक है जी। आपके पास हर एप्सिलॉन के अगेंस्ट एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हो सकता है वो आपके एप्सिलॉन से जो है वो छोटा ना हो, बड़े वाला भी काम कर सकता है, लेकिन उस डेल्टा से हर छोटा डेल्टा जो है वो आपका पर्पस जो है उसको सर्व करेगा कि आपने जो है अपनी आउटपुट्स को एप्सिलॉन स्ट्रिप में लाने के लिए आपके पास एक डेल्टा स्ट्रिप बनेगी जिसमें से आप इनपुट्स देंगे। तो उस डेल्टा स्ट्रिप को श्रिंक करते जाएं, इतनी श्रिंक करें कि आपका डेल्टा जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो। ठीक है। स्ट्रिप तो एग्जिस्ट करती है और डेल्टा जो है वो हो सकता है एप्सिलॉन से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन उस डेल्टा को आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो श्रिंक भी कर सकते हैं, फिर भी ये इनक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। ये वाली जो है आपके पास कि एस माइनस टी मॉड जब लेस देन डेल्टा होगा दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन। फॉर एग्जांपल ये डेल्टा जो है, ये एप्सिलॉन जो है वो आपका फॉर एग्जांपल आप अज्यूम कर लें कि ये है 0.5
और ये डेल्टा आ गया है 0.7 फॉर एग्जांपल। तो जब भी एस और टी जो है वो 0.7 की स्ट्रिप में है तो उनकी आउटपुट्स जो हैं वो 0.5 की स्ट्रिप में है। तो 0.7 की स्ट्रिप आपका पर्पस सर्व कर रही है, 0.6 के लिए भी बिल्कुल चीज़ें होल्ड करेंगी, एनीथिंग विच इज़ लेस देन 0.7 उसके लिए हर चीज़ होल्ड करेगी। ठीक है, ये 0.7 था तो आपके पास आउटपुट्स लेस देन 0.5 वाली स्ट्रिप में आ गई। इसको 0.6, 0.5, 0.4, 0.3 कुछ भी अब कर लें, आउटपुट्स जो हैं दे विल बी इनसाइड द स्ट्रिप एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.5। तो इसलिए आप हमेशा डेल्टा जो है उसको एप्सिलॉन से छोटा जो है वो बना सकते हैं। ओके, सिंस एफ इज रिमार्शियल इज इंटीग्रेबल फॉर डेल्टा स्केयर, अब आपके पास डेल्टा जो है उसका एक स्केयर ले लिए, एक और डेल्टा बन गया। ठीक है जी, रिमार्शियल इंटीग्रेबिलिटी की वजह से आप यहाँ पे कुछ भी लिख लें, फॉर डेल्टा स्केयर है जैसे आपने लिखा हुआ। ठीक है, डेल्टा जो है वो पहले स्टेप में आ चुका है, वो जो भी आया ठीक है जी, यहाँ पे उसका स्केयर ले लिया। तो यहाँ पे कुछ भी हो आपके पास ये जो है लेस देन एप्सिलॉन वाली कंडीशन होल्ड करती है। तो यहाँ पे वो आपका एप्सिलॉन जो है हर एप्सिलॉन के अगेंस्ट ये कंडीशन होल्ड करती है, एक ऐसी पार्टीशन अवेलेबल होगी। आपने उस एप्सिलॉन को एक स्पेशल शक्ल दे दी जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही थी, और वो है डेल्टा स्केयर। ठीक है जी, रिमार्शियल इंटीग्रेबिलिटी जो है एफ की, वो आपको जो है फैसिलिटेट करेगी कि अगर आप यहाँ पे एप्सिलॉन जो है ऐसा बनाएं जो कि डेल्टा के स्केयर की इक्वल हो, जो कि ऊपर वाले पार्ट में आपने लिया था, तो एक पार्टीशन एग्जिस्ट करेगी जिसके ऊपर अपर साम्स माइनस लोअर साम्स का जो है माइनस लोअर साम्स जो है वो लेस देन डेल्टा स्केयर आ जाएगा। ठीक है जी, अब आर्थ जो सब इंटरवल है इस पार्टीशन का, उसके ऊपर आपने एम आर स्मॉल वाला और कैपिटल एम आर जो है वो जो फंक्शन एफ है उसके रिस्पेक्टिवली इन्फीमम और सुप्रीमम जो है वो ले लिए हैं आर सब इंटरवल। ऐसे इनके ऊपर आपने जो है वो स्टैरिक लगा दिए हैं। ठीक है जी, ये जो नया कंपोजिट फंक्शन है आपका एच, वो उसके इन्फीमम और सुप्रीमम है। ठीक है जी, ये विदाउट जो स्टैरिक हैं ये एफ के इन्फीमम और सुप्रीमम, और जो विद स्टैरिक हैं ये आपके जो कंपोजिट फंक्शन आपने डिफाइन किया है फाई ऑफ एफ, उसके जो हैं आपके पास इन्फीमम और सुप्रीमम होंगे। ठीक है जी, अब आपके पास ये जो सेट है जो इंडिसेस का, इसको आप दो सेट्स में डिवाइड कर देते हैं, ए एंड बी। ठीक है जी, ए सेट ऐसा है कि जिसके ऊपर ये जो आपके सुप्रीमम्स और इन्फीमम्स हैं एफ के, उन हर जो है वो हर सब इंटरवल पे आप चेक करते जाएंगे, यहाँ पे आपने सिर्फ वही नंबर लिखने हैं, वही सब इंटरवल्स के नंबर लिखने हैं जिनके ऊपर जब आप एफ के सुप्रीमम और एफ के इन्फीमम का डिफरेंस लें वो लेस देन डेल्टा हो। और दूसरा एक सेट बना लिया जहाँ पे ये काम नहीं था, बल्कि ये जो डिफरेंस था ये ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा था। ठीक है जी, आपके पास इस तरह से दो सेट्स जो हैं आ गए। अब जाहिर है वो डिसजॉइंट है, ये तो नहीं हो सकता कि ये डिफरेंस जो है ये लेस भी हो और ग्रेटर भी हो। जो ए में नंबर्स होंगे वो बी में नहीं होंगे, जो बी में होंगे वो ए में नहीं होंगे। तो इस तरह से आपने दो सेट्स में अपनी पार्टीशन के इंडिसेस जो थे, आर इज़ द इंडेक्स फ्रॉम द दिस सेट, ये जो आपके पास 0 1 2 3 4 अप टू एन है, इन इंडिसेस के दो सेट्स बना दिए। ठीक है जी, ए वाला सेट वो है, उन इंटरवल्स के नंबर हैं यहाँ पे लिखे हुए जिनके ऊपर आपके एफ के जो सुप्रीमम माइनस इन्फीमम जो हैं वो लेस देन डेल्टा है, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा हैं तो उनके नंबर्स दूसरे सेट बी में लिखे हुए हैं। ठीक है जी, ओके जी, देन आर बिलोंग्स टू ए एंड x r minus 1 is less than s is less than t is less than equal to x r। ये आपके पास अगर यहाँ पे rth जो है कोई आप इंटरवल लेते हैं जो a में है, तो वहाँ पे आपका x r minus 1 is less than s, इसमें से आपने दो पॉइंट्स लिए हैं। ठीक है जी, सही है। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा जी, f of s माइनस एफ ऑफ टी, अगर इस सेट के इंडिसेस वालों में से आपने कोई पॉइंट लिया है तो ठीक है जी, तो ये क्या होंगे, इनकी बाउंड्स लगा दें। ठीक है, लेस देन इक्वल टू क्या जी, इनकी आपने बाउंड्स लगा दी। ठीक है जी, इस वाले की जगह इससे बड़ा लगा दिया, और जो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे उसकी जगह उसका इन्फीमम लगा दिया, इसकी जगह इसका सुप्रीमम लगा दिया, इसकी जगह इसका इन्फीमम लगा दिया। तो इस तरह से ये साइड जो है वो बड़ी होगी, और अब आर जो है वो इस सेट में से उठाया गया है, और इसके ऊपर कंडीशन कौन सी है, लेस देन डेल्टा। अच्छा जी, अगर ये लेस देन डेल्टा वाली कंडीशन है तो अब आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा
कि फाई ऑफ एफ ऑफ एस माइनस फाई ऑफ एफ ऑफ टी जो है इट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है जी, आपने ये वाली कंडीशन जो है वो लगाई है फाई के लिए। ठीक है जी, ये अब आपके पास यहाँ पे एफ ऑफ एस आ गया है, यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ टी आ गया। ठीक है जी, सही। तो इस तरह से आपने वन को यूज़ करते हुए अब आपने यहाँ पे ये सूरत हाल बना ली है कि फाई ऑफ एफ ऑफ एस माइनस फाई ऑफ एफ ऑफ टी जो है वो लेसन एप्सिलॉन आ गया। ठीक है जी, अब ये जो चीज़ है आपके पास ये क्या है जी, ये है बेसिकली यहाँ पे जो है ना ये आपके पास एस और टी ये वन वाला जो रोल है ना इनके पास है, एस माइनस टी इज लेस देन डेल्टा जब भी होगा तो उनके पर जब फाई अप्लाई करेंगे तो इट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे लेस देन डेल्टा क्या है जी, एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ टी। तो ये टी और एफ ऑफ टी और एस ऑफ एस थोड़े से यहाँ पे डिफरेंट जो है इनका मीनिंग है। यहाँ पे सिंपली डेफिनेशन लिखी हुई है और यहाँ पे डेफिनेशन में एस की जगह एफ ऑफ एस है यानी कि इनक्वालिटी में, और यहाँ पे एफ ऑफ टी है। तो इनके ऊपर जब फाई लगेगा बेसिकली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि दो पॉइंट्स हैं जिनका डिफरेंस जो है वो लेस देन डेल्टा है, तो उनकी इमेजेस जो है उनका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब ये कंपोजिशन जो है दिस इज एच ऑफ एस, ये कंपोजिशन जो है दिस इज एच ऑफ टी, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है जी, अब आपके पास अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो अगर आप इसकी जगह इसका लार्जेस्ट लगा दें और जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो स्मॉलेस्ट लगा दें, सुप्रीमम आ गया माइनस इन्फीमम आ गया, तो इट विल बी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है जी, तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे ठीक है ये इक्वालिटी शायद उसने मेरे ख्याल में गलती से लगा दी है, मिस प्रिंट है, बाद में आप लोग माशाल्लाह आप ढूंढ भी लेते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ से आपके पास ये सूरत हाल आ गई है कि ये जो नंबर है आपके पास एम स्टेरिक आर माइनस एम स्मॉल स्टेरिक आर जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, अब इसके ऊपर आप सम वाला फॉर्म लगा दें, इसको जो है डेल्टा अल्फ़ा आर से मल्टीप्लाई कर लें और सम ले लें। ठीक है जी, अब आपके पास इस साइड पे जो है आपके पास लेस देन इक्वल टू, ठीक है जी, अब आपके पास यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आ गया, इस साइड पे यहाँ पे आपका ये एप्सिलॉन लगा हुआ है। ठीक है, इसने बेसिकली इसको दोनों साइड्स के साथ जो है वो उसने डेल्टा अल्फ़ा आर से मल्टीप्लाई किया है, फिर उसका सम ले लिया है इस सेट के ऊपर ए वाले। ये सारा कुछ ए के लिए हो रहा है, अभी हमने इसमें बी जो है उसको डिस्कस नहीं किया। फिर इसमें से एप्सिलॉन जो है उसके ऊपर जो है इंडेक्स का कोई असर नहीं हो रहा, इसको उसने बाहर लिख लिया, साथ जो है आपके पास ये आ गया। और ये आपको पता है कि ये आपके पास टेलीस्कोपिक सम है, आपके पास अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए आ गया। ठीक है जी, बेसिकली यहाँ पे सिर्फ ए के ऊपर था और यहाँ पे इसने समेशन को इंक्रीज़ किया है। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा कि यहाँ पे तो सिर्फ आपने इस सेट में से लिखे थे, फिर उसने क्या किया, उसने पार्टीशन को बढ़ा दिया, जब बढ़ाएगा तो सम बढ़ जाएगा। पहले जो थी इस सेट में से सिर्फ चीज़ें उसने लगा के ऐड की थी साथ, अब उसने क्या किया इनको भी लगा दिया, तो सम जो है पहले से इससे बड़ा होने का चांस है। तो इस वजह से यहाँ पे ये इनक्वालिटी बन गई, और ये सम जब पूरा ऐड होगा 1 से लेके n तक तब टेलीस्कोपिक सम बनेगा। सिर्फ a की बात करेंगे तो टेलीस्कोपिक जो है वो नहीं बनेगा। तो इस तरह से अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा ऑफ a आ गया। ठीक है जी, तो इस तरह से आपके पास ये रिज़ल्ट आ गया कि समेशन r फ्रॉम a, और ये जो है दिस इज़ लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा ऑफ a। अच्छा जी, अब अगर आपका r इसमें से उठाएं तो क्या होता है, अगर आप r लेते हैं b में से तो इसका मतलब ये है। ठीक है जी, आपने डिफाइन इस तरह से किया हुआ है। ठीक है, ये वाला तो ये हो गया। अब आपके पास बाय 4, ये आपके पास 4 जो है उसने लिखी हुई है, आप दोबारा से ये सम बनाते हैं डेल्टा समेशन। ठीक है जी, इसके साथ आपने जो है वो डेल्टा अल्फ़ा आर और सम लगाया है इसके साथ, और ऐसे ही इसके साथ भी लगा दें। ठीक है जी, उसने ये साइड इस साइड पे लिख दी है और ये वाली साइड जो है वो इस साइड पे लिख दी है, और इसको फर्दर जो है उसने अपना सम जो है पहले तो एक सबसेट ऑफ इंडिसेस के ऊपर था, अब उसने पूरे इंडिसेस डाल के आर फ्रॉम बी की बजाय आर फ्रॉम 1 टू n कर दिया है, तो सम बढ़ गया है पहले से। ठीक है जी, सही है। तो इस तरह से आपके पास ये चीज़ आ गई। ठीक है जी, अब यहाँ से आपके पास दिस इज़ इक्वल टू अपर सम ऑफ पी एफ अल्फ़ा, ठीक है जी,
माइनस लोअर सम ऑफ पी एफ अल्फ़ा। तो ये सिंपली डेफिनेशन आपको पता है कि अपर सम माइनस लोअर सम्स की होती है। इसको साथ मल्टीप्लाई करें इस साइड पे और समेशन अंदर लेके जाएं, यू पी एफ अल्फ़ा बन गया। इसको मल्टीप्लाई करें और साथ इसको अंदर ले आएँ तो ये एल पी एफ बन गया। ठीक है जी, सही है। और आपके पास ये जो है अपर सम माइनस लोअर सम, ये आपने ऊपर ही अज्यूम कर लिया था कि दिस इज़ लेस देन डेल्टा स्केयर। आप सारी जो पार्टीशन पी जो है वो इसके अगेंस्ट आप जो मिली है वो लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये एप्सिलॉन की जगह डेल्टा स्केयर के साथ आपने पार्टीशन जो है थी एसोसिएट की, इसलिए ये लेस देन डेल्टा स्केयर था। तो यहाँ पे आप आ गए। ठीक है, इसलिए ये लेस देन डेल्टा स्केयर आ गया। ठीक है जी। अब आपके पास ये जो है डेल्टा, ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये जाके उसको डिवाइड कर देगा। तो इस तरह से इनक्वालिटी की ये साइड जो है इसका डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, इट विल बी लेस देन डेल्टा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। समेशन डेल्टा अल्फ़ा आर फ्रॉम बी जो है वो लेस देन डेल्टा है। ठीक है जी। और आर फ्रॉम बी डेल्टा अल्फ़ा आर स्केयर इज़ लेस देन एप्सिलॉन, बिकॉज रीज़न क्या थी, डेल्टा वाज लेस देन एप्सिलॉन। जो चीज़ लेस देन डेल्टा होगी वो लेस देन एप्सिलॉन भी होगी, क्योंकि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि डेल्टा इस तरह से बनाया है कि वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। ठीक है जी। ओके जी। उसके बाद फाई जो है उसकी कंटिन्यूटी की बात आ गई। सिंस फाई इज़ कंटिन्यूस ऑन दिस इंटरवल, इट फॉलोज दैट कंटिन्यूटी की वजह से इट इज़ बाउंडेड एंड हैंस एग्जिस्ट अ के ग्रेटर देन ज़ीरो, कि फाई जो है इट इज़ बाउंडेड बाय के ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, सो दैट अब आपके पास ये जो एम आर जो है स्टेरिक माइनस एम आर स्टेरिक जो है, दिस इज़ लेस देन इक्वल टू 2k। ठीक है जी। आपने फाई जो है उसकी बाउंड्स लगा दी हैं। ठीक है जी, सही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर आपने जैसे मॉड लगा दिया। ठीक है, इसके ऊपर आपने मॉड लगाया। ठीक है, और फिर आपने इस मॉड के जो है उसको स्प्लिट किया। दिस मॉड विल बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ दिस प्लस मॉड ऑफ दिस। ठीक है, ये दोनों का अलग अलग मॉड और सम, और हर मॉड जो है ईच मॉड जो है वो लेस देन इक्वल टू के। तो इस तरह से आपने ये इनक्वालिटी बना दी। ठीक है जी, ये बाउंडेडनेस को लगाते हुए। तो अब आपके पास अब एच जो है उसका इसी पर्टिकुलर पार्टीशन पी के लिहाज से आप अपर और लोअर का डिफरेंस देखें। ठीक है जी, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी कि ये दो पार्ट्स में आपका आ गया, आर फ्रॉम ए एम कैपिटल वाला माइनस एम स्मॉल वाला इंटू डेल्टा आर स्केयर प्लस आर फ्रॉम बी। ठीक है जी, तो इस तरह से आपके पास ये सम जो है आ गया। ओके, जिसने ये वाली जो है इसको अलहदा से तो नहीं लिखा, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे लिखने की कोशिश करें तो अपर सम क्या होगा जी, आपके पास जो फंक्शन कंपोजिट फंक्शन एच है उसका सुप्रीमम समेशन फ्रॉम 1 टू n, और दूसरी साइड पे ये आ गया, प्लस लोअर सॉरी माइनस लोअर सम के लिए क्या आएगा आपके पास, समेशन आपके पास r फ्रॉम 1 टू n, और ये आपके पास छोटे वाला जो है वो m स्टेरिक r जो है, और साथ डेल्टा अल्फ़ा r। ठीक है, मैं देख रहा था इसने पीछे कहीं नहीं लिखा, बहरहाल आप इसको पहले लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास जब सम आप लिखेंगे इसको, जो इसकी क्लासिकल फॉर्म होती है जिस तरह आप इसको डिफाइन करते हैं रिमान स्टिल्जे सम को, तो उसके बाद जब दोनों को लिख लेंगे तो एक साइड से आपका समेशन कॉमन आ गया, दूसरी तरफ से डेल्टा अल्फ़ा आर, और दरमियान में सुप्रीमम्स माइनस इन्फीमम आ गए, और इंडेक्स था आर फ्रॉम 1 टू n। अब वो जो आर फ्रॉम 1 टू n था उसके दो हिस्से कर दिए। वो दो हिस्से कौन से थे, वो आपने ऊपर बनाए थे ये वाले, कि कुछ जो हैं वो इंडिसेस आपके सेट ए में पड़े हुए हैं, कुछ जो है दो डिसजॉइंट सेट्स हैं ए और बी, कुछ इंडिसेस यहाँ पे हैं, कुछ इंडिसेस वहाँ पे हैं। तो इसी तरह से ये तो आपका आ गया, यानी कि इससे पहले एक स्टेप होना चाहिए था, आर फ्रॉम 1 टू n, और ये सारी चीज़। ठीक है, सिंपली आर फ्रॉम 1 टू n के साथ आएगी ये सारी चीज़, और उसके बाद ये वाला स्टेप होगा कि ये जो 1 टू n वाला सेट था उसके दो हिस्से हो गए, कुछ इंडिसेस ए में पड़े हुए हैं और कुछ इंडिसेस बी में पड़े हुए हैं, और इन दोनों को आपने अलग-अलग से जो है वो प्रूव किया हुआ है। एप्सिलॉन इंटू अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए है, और ये आपके पास जो है इसको भी आपने प्रूव किया हुआ है। ठीक है जी, तो उसके बाद आपने इनकी जगह जो है वो सारे रिजल्ट्स लगा दिए हुए हैं, कि इसकी जगह आपने
टू के जो है बाहर निकाल लिया, और ये समेशन आर फ्रॉम बी अल्फ़ा जो है डेल्टा, सॉरी अल्फ़ा एन वो लेस देन डेल्टा है, वो यहाँ पे लेस देन डेल्टा, और डेल्टा वाज लेस देन एप्सिलॉन वो यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, और ये जो है एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आपके पास अपर पी एच अल्फ़ा माइनस लोअर पी एच अल्फ़ा जो है वो लेस दैन एप्सिलॉन इनटू दिस होल जो है, ये चीज़ सारी आपके पास ये वाली फॉर्म आ गई। ये वाला एप्सिलॉन भी उसने बाहर लिख लिया। ठीक है जी, ये भी एक इसमें मिस प्रिंट होगा। ये एक ही तरह के एप्सिलॉन है, या तो ये वाला है या ये वाला है, ये दो डिफरेंट नहीं है। दिस इज़ सिंपली एप्सिलॉन, और यहाँ पे कॉमन भी लिखा है। ठीक है, तो ये इसकी थोड़ी सी देखने में थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। इट इज़ नॉट डिफरेंट, यही वाला है, दिस इज़ अ मिस प्रिंट। ठीक है जी, अब आपके पास सिंस दिस इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है जी, एंड एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो इज ऑर्बिटरी। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास इम्प्लाई क्या करता है जी, कि ये किसी भी जो है ये डिफरेंस जो है किसी भी तरह के एप्सिलॉन प्राइम जो है उससे लेस जो है बनाया जा सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दिस एप्सिलॉन, इसने तो चेंज नहीं होना। अल्फा ऑफ बी फिक्स, अल्फा ऑफ ए फिक्स, के बाउंड है आपके एफ की, वो भी फिक्स। ठीक है जी, एफ की है नहीं उसकी, सॉरी फाई की, वो भी फिक्स होगी। ठीक है जी, अब आप हर जो है एप्सिलॉन जो है उसकी चॉइस के अगेंस्ट यहाँ पे एक नंबर बना लेंगे। फॉर एवरी चॉइस ऑफ एप्सिलॉन एक पार्टीशन एग्जिस्ट करेगी, और ये सम्स का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन टाइम्स दिस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिमार्क इंटीग्रेबिलिटी की क्राइटेरियन जो है वो यहाँ पे लगा दें कि आपके पास ये जो कंपोजिशन फंक्शन एच है वो रिमार्क इंटीग्रेबल हो गया। ठीक है जी, तो आज जो है इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है उसमें रिडक्शन ऑफ रिमान सीरीज इंटीग्रल इनटू रिमान इंटीग्रल। ठीक है जी, इसको आपने थोड़ा सा वैसे पढ़ लेना है, स्टेटमेंट्स के तौर पे पढ़ लेना है। ठीक है जी, कि इफ़ एफ बिलोंग्स टू क्लास ऑफ रिमान सीरीज इंटीग्रेबल्स ऑन, अच्छा सॉरी, ये सिंपली रिमान क्लास ऑफ रिमान इंटीग्रेबल है फंक्शंस on the closed interval a b, and alpha be a monotonic non decreasing function on the closed interval a b such that अल्फा प्राइम जो है, ठीक है जी, दिस इज अ रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, देन एफ बिलोंग्स टू क्लास ऑफ रिमान स्टिल इंटीग्रेबल्स relative to alpha, and these two integrals are equal। ठीक है, इसका प्रूफ वैसे पढ़ लीजिएगा क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो लास्ट लेक्चर होगा, और उसमें एक और आइडिया जो है जो ज़रूरी है, पता नहीं आपने पहले उससे फेमिलियर है कि नहीं, कि बाउंडेड वेरिएशंस का जो है आइडिया उसको हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका कोई आइडिया जो है वो मिस ना हो जाए। बाकी माशाल्लाह आप लोगों ने ये रिमान सीरीज इंटीग्रल और रिमान इंटीग्रल्स काफ़ी डिटेल से किए हैं। अगर इसमें कभी आपको ज़िंदगी में कभी कोई नई चीज़ पढ़नी पड़ी तो आप इंशाल्लाह ख़ुद से उसको कर सकेंगे, तो इसको पढ़ लीजिएगा। या फिर ऐसा है कि इसके ऊपर भी एक लेक्चर बना देंगे, लेकिन कल जो है मैं आपको फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस का लेक्चर बना के उसके बाद फिर इसको एज एन एक्स्ट्रा जो है चले हम कर लेंगे, ताकि आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आपके पास ये लेक्चर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इन चीज़ों को पढ़िएगा, समझिएगा।